नमस्कार, मैं श्रुति मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अकेडमी के फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? गणपति त्योहार की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया। गणपति विघ्नहर्ता, विनायक, बुद्धिप्रिया, एकदंता, कई सारे नाम, पर इन सारे नामों का एक सार, विघ्नों की हार, कष्टों का खत्म होना और खुशियों का हमारे जीवन में आना। वैसे तो मैं जब भी त्यौहार आते हैं तो हमेशा एक वीडियो ज़रूर बनाती हूँ और बताती हूँ कि हमारे त्योहारों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारे त्यौहार हमारे जो वेदों में लिखे गए हैं या जो पुराने ज़माने से चली आ रही है रीतियाँ, उनका कुछ ना कुछ अर्थ ज़रूर होता है। हाँ, थोड़ा मॉडिफिकेशन करना ज़रूरी है, लेकिन उनका अर्थ ज़रूर है। तो वैसे ही गणपति जी का भी बहुत बड़ा अर्थ है हमारे जीवन में। सिर्फ ये एक त्योहार और एक पूजा नहीं है, इसका अपना एक अर्थ है। और गणपति जी का अर्थ तो उन सारे त्योहारों का सार है जो हम हर साल हर टाइम मनाते हैं, क्योंकि हमेशा हम त्योहारों को क्या कहते हैं? खुशियों का आगमन। लेकिन गणपति जी सिर्फ खुशियों का आगमन लेकर नहीं आते, गणपति जी लेकर आते हैं हमारे कष्टों को हरने वाले थे। और वो कैसे होंगे? क्योंकि गणपति जी वो हमें दर्शाते हैं, वो हमें दिखाते हैं कि हमें कैसे अपने कष्ट पे, अपनी जितनी डिफिकल्टीज है उन पर ओवरकम करना है। तो बस आज मैं यही आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ कि बुराइयों का अंत कैसे हो। पर जब हम बुराइयों की बात करते हैं तो हम दूसरों की बुराई देखते हैं, लेकिन बप्पा हमेशा हमें सिखाते हैं कि हम अपने अंदर की बुराइयाँ कैसे मारें। अब वो बाहर की भी बुराइयाँ हो सकती हैं और आपके अंदर की भी बुराइयाँ हो सकती हैं। गणपति जी की यही तो एक खास बात है कि उन्होंने दोनों रूपों पर, चाहे आपका बाहरी रूप या फिर आपका अंतर्मन, दोनों पर विजय पाने के लिए वो हमेशा हमको एक संदेश देते हैं। तो अगर आपको जानना है कि गणपति बप्पा हमें क्या संदेश देते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहली बात जो गणपति जी हमें सिखाते हैं, जैसा मैंने कहा, बाहर रूप से गणपति जी का सर एक हाथी का है और पूरी बॉडी उनकी एक इंसान की, जिसकी कई कहानियां भी प्रचलित हैं। कहते हैं कभी शनि जी महाराज की वजह से उनका सर कटा, या फिर शिव जी ने क्रोध में आके उनका सर काटा। लेकिन अगर हम इसका अर्थ समझें तो ये बहुत ही ज्यादा डीप अर्थ है इसका, क्योंकि इंसान का सर छोटा सा होता है। छोटा सा इन द सेंस सिर्फ बनावट में नहीं, हमारी बुद्धि भी उतनी ही होती है कि अगर हमने कुछ पा लिया तो हम उसमें खो जाते हैं, हम उसमें क्रोध करने लगते हैं, हम उसमें अपना ईगो दिखाने लगते हैं, एटीट्यूड देने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हाथी हमें दो चीज़ें बताते हैं, एक कर्म शक्ति और एक ज्ञान शक्ति। हाथी का जो रूप है वो दर्शाता है कि हमारे अंदर ज्ञान और कर्म दोनों की शक्तियाँ होनी चाहिए। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि अगर कोई चीज़ हाथी के सामने आती है तो हाथी उसके राउंड राउंड घूमता है। हाथी बहुत इजीली से उसको पार करने की बात सोचता है, क्योंकि हाथी हमेशा झुंड में चलते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनकी जो पीछे चल रहे, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको कष्ट ना हो, इसलिए वो कोई भी जो ऑब्स्टिकल्स उनके राह में आते हैं वो उसको हटाना चाहते हैं। तो हाथी का जो सर है भगवान का, वो हमें दर्शाता है कि आपने जो हमारी ज्ञान शक्ति है, हमारी जो कर्म शक्ति है, हमें जो विघ्नों से लड़ना है वो हमें खुद को लड़ना है। हमारे अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए। ये उनका बाह्य रूप है। उसके साथ साथ एक आंतरिक मतलब भी है। जब हम औरों से सर्वोच्च होना चाहते हैं, औरों से अलग होना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचना पड़ता है जहां पर हो सकता है हम सबसे अलग दिखें, जहां हो सकता है हमें बहुत कुछ देना पड़े, क्योंकि गणपति जी को अपना सर देके अपना एक हाथी का सर लगाना पड़ा था, जिसकी वजह से उनका रूप बिल्कुल अलग हो गया था और सारे देवताओं से। लेकिन इसीलिए वो प्रथम पूज्य बने, इसी कारण उनकी पूजा सबसे पहले होती है, इसी कारण वो एक ऐसे सर्वोच्च बने जिसके अंदर पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है। तो सोचिए, अगर आपको वो सर्वोच्च लेवल पाना है तो आपको थोड़ा अलग भी दिखना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपने अपने आप को थोड़े से अलग में एक्सेप्ट कर लिया और खुश रहना सीख लिया, तो याद रखिए, आपको सर्वोच्च होने से, आपको प्रथम होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि अगर आपको अलग दिखना है, अलग करना है, तो आपको अपने जीवन में बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो शायद दूसरों के लिए एक्सेप्टेबल भी ना हो, लेकिन फिर भी अगर वो आप करेंगे तो ही आप सबके परम प्रिय जैसे भगवान गणपति जी बन जाएंगे। तो गणपति जी का रूप ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा ज्ञान है। सिर्फ उनका सर बाहर से नहीं, अंदर से भी वो कितनी सारी चीज़ें हमें बताते हैं जिससे हम अपने विघ्न खुद भी हर सकते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा हमें ताकत देते हैं। वो शक्ति जो है वो हमेशा हमें ताकत देती है अपने विघ्नों को पार पाने के लिए। तो बस लग जाइए वो हर एक चीज़ दांव पे लगाने के लिए जिससे आप सर्वोच्च बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उनके कान। उनके कान देखे हैं आपने कितने बड़े से हैं, जो कहते हैं लिसन मोर, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए। सुनना चाहिए मतलब ये नहीं है कि बस आपने कोई लाउड स्पीकर चल रहा हो और आप सुनते जा रहे हो। हमें सबकी सुननी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे लीडर की ये सबसे बड़ी एबिलिटी है, ये सबसे बड़ी स्किल है कि वो अपनी टीम मेंबर्स के बारे में सब कुछ सुनता है, उनके व्यूज़ जानना चाहता है, सिर्फ अपने पॉइंट्स नहीं थोपता। तो गणपति जी कहते हैं सुनते रहो, सबकी सुनो और सबकी सुन के अपने अंदर उसको मंथन करो। वो जो बड़े बड़े कान हैं उनके वो दर्शाते हैं कि आप कई सारी बातें एक साथ सुन सकते हो और उन्हें ग्रास्प कर सकते हो। कभी आपने सुना है कि गणपति जी को क्रोध आ गया? नहीं। हमेशा जब भी हम गणपति जी को याद करते हैं तो बस एक ऐसा जैसे सुकून मिलता है, जैसे शांति मिलती है। उनके युद्ध की कहानियों में भी कभी हम नहीं देखते कि उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आया। उन्होंने जो टीचिंग्स की कहानियाँ हैं उसमें भी देखिए वो हंसते हंसते सारे ऑब्स्टिकल, सारी जो परेशानियाँ होती हैं उन्हें भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो एक लीडर की सबसे बड़ी स्किल है। और हम कहते भी हैं ना, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। तो अगर आप सबकी बातें सुनने का मद्दा रखते हैं, सबकी बातें सुन के उसमें से सार निकालते हैं, तो ज़रूर आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ आप अपनी सुनाना चाहते हैं तो याद रखिए आप अपनी टीम कुछ समय तक चला सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सबकी मजबूरियाँ होती हैं आपकी टीम में रहने के लिए, लेकिन वो टीम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। बप्पा सिर्फ हमें लाइफ स्किल्स नहीं, मैनेजमेंट स्किल्स भी सिखाते हैं। तो बस बोलिए गणपति बप्पा मोरया और अपने कानों को इतना बड़ा रखिए कि सबकी बातें उसके अंदर जा सके। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शायद सबके लिए ज़रूरी है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप लीडर हो, चाहे आप मैनेजर हो, चाहे आप टीचर हो, आप कुछ भी हो, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। गणपति जी का जब आप ध्यान करेंगे, गणपति जी की जब कहानियां सुनेंगे, तो आप देखिए गणपति जी ने जब भी कोई काम अपने ऊपर लिया उसको पूरा करके ही दम लिया। उनकी बहुत बड़ी खासियत थी। आप अगर बच्चों की कहानियां लें तो वेदों में उनके बारे में पढ़ें तो कि जब भी गणपति जी कोई भी काम उठाते थे वो पूरा करके ही उसको दम लेते थे, और इसके लिए वो अपना पूरा फोकस और कंसंट्रेशन उस काम पे लगा देते थे। तो जो उनकी छोटी छोटी आंखें हैं वो भी दिखाती हैं कि हमको अपने कामों पर पूरा फोकस कर रखना चाहिए। हमें अपने पूरे काम को, हम जो भी काम करें उसे पूरे कंसंट्रेशन से करें। ये तो आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, क्योंकि हमें जो आदतें अपने बच्चों में, अपने आने वाले लीडर्स में देखनी है, वो पहले बच्चों में तो डालनी पड़ेगी। जब महर्षि व्यास ने गणपति जी से महाभारत लिखने को कही तो उन्होंने एक ही कंडीशन रखी थी कि कुछ भी हो जाए वो रुकेंगे नहीं। लेकिन लिखते लिखते उनकी पेन टूट गई। अब कंडीशन भी उन्होंने ही रखी थी तो वो रुक भी नहीं सकते थे। तो गणपति जी ने अपना एक दांत तोड़ा और फिर उससे लिखते गए, और तब तक लिखा जब तक महाभारत पूरी नहीं हो गई। तो इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है लाइफ में, कुछ अच्छा करना है आने वाले जनरेशन्स के लिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, या आपको लगता है कि आप कुछ ऐसा बड़ा काम कर सकते हो, तो उसके लिए आपको अपना फोकस और कंसंट्रेशन कहीं नहीं जाने देना है, और उसको किसी भी कारण से, क्योंकि अगर गणपति जी चाहते तो बहुत ईजी कह सकते थे ना कि पेन टूट गई, उनकी तो गलती नहीं है। जो हम करते हैं, पहले तो हम खुद अपना फोकस और कंसंट्रेशन से काम नहीं करते, और जब वो काम बिगड़ जाता है तो हम दूसरों पर ब्लेम लगा देते हैं बहुत ईजिली, या फिर उसको रीजन आउट कर देते हैं कि कुछ ये प्रॉब्लम थी, कुछ वो प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर आप बड़े बड़े लीडर्स को देखिए, वो कभी कभी भी अपने फेलियर का रीज़न नहीं देते, अपनी सक्सेस का रीज़न देते हैं। इसीलिए गणपति जी भी यही कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, जो काम आपने हाथ में लिया है उसे पूरा कीजिए, उसको रीज़न आउट मत कीजिए, क्योंकि रीजंस तो दुनिया में मिल ही जाते हैं। कुछ अच्छा किसी ने किया, मैंने किया, उसने किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं। अगर आपको कुछ अच्छा काम करना है, आपको अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना है, तो फोकस और कंसंट्रेशन
कभी मत खोइए। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट टू अदर्स। गणपति जी की सारी कहानियाँ बप्पा ने हमेशा ये दिखाया है कि दूसरों की रिस्पेक्ट मत छोड़िए, चाहे वो अपने पेरेंट्स की हो, चाहे वो इष्ट देवों की हो। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सर्वोच्च हूँ या मेरी पूजा सबसे पहले करो। उनको वो दर्जा मिला, उन्होंने किसी से लड़ के नहीं लिया, और यही उनको सबसे अलग बनाती है। सर्वोच्च होने के बाद भी उन्होंने इस बात का घमंड नहीं किया और मूषक जैसे वाहन को अपनी सवारी बनाया। तो देखिए, आप कितने भी बड़े आदमी बन जाए, कितनी भी सफलता आपको मिल जाए, लेकिन अपनी मॉडेस्टी, जमीन से अपने तार को कभी नहीं छोड़ने चाहिए। गणपति जी को लंबोदर भी कहते हैं। लंबोदर यानी लंबे पेट वाला। लंबे पेट वाला यानी जिसके अंदर, जिसका पेट इतना बड़ा है कि वो हर एक चीज समा लेता है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब कुछ। बप्पा हर चीज अपने अंदर समा लेते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी कथा में आपने ये नहीं सुना होगा कि गणपति जी ने इसकी व्याख्या की या गणपति जी ने इस चीज का घमंड किया। तो उन्होंने हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट दी है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हमेशा रखी है, जो बहुत जरूरी है। आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखिए। इसकी एक बहुत छोटी सी कथा है जो बप्पा जी की है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विवाह की तैयारी का जिम्मा मिला स्वर्गलोक को, और एज यू नो वहाँ सारे देवता बड़े खूबसूरत और बहुत सुंदर, सब कुछ सुंदर सुंदर। तो इंद्र चाहते थे कि भगवान गणपति वहाँ ना आए, क्योंकि उनको लगता था कि अगर भगवान गणपति वहाँ आएंगे तो उनके जो रूप है वो कहीं वहाँ पे कहीं फिट नहीं बैठेगा। ये बात जब गणपति जी को पता चली, उनको बुरा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने ये जाना, उन्होंने ये ज़रूर मान लिया कि मुझे अपनी रिस्पेक्ट सबको बतानी पड़ेगी। तो जब लोग आपकी नहीं सुने तो उन्हें सुनाइए, लेकिन एक ऐसे वे में जहाँ क्रोध नहीं था। जैसे मैंने कहा, गणपति जी को कभी क्रोध नहीं आता था। उन्होंने बस अपने मूषक से कहा कि जाओ और एक अच्छी सी सुरंग खोद कर आओ स्वर्गलोक में, जहाँ से लक्ष्मी जी को आना है। अब सुरंग खुद गई। अब जब बारात आने को हुई, तब जब बारात चलने को हुई लक्ष्मी जी के घर, तो पता चला कि रास्ता तो खुदा हुआ है। तो जल्दी जल्दी अब इंद्र और सारे देवता परेशान कि क्या किया जाए। तो उन्होंने, किसान जा रहा था, उन्होंने उससे बोला कि भाई इसको भर दो। तो सबसे पहले किसान ने क्या बोला, ओम गम गणपते नमः, क्योंकि हर एक शुभ काम की शुरुआत भगवान गणपति के नाम से ही होती है। और उसने बोला कि भगवान गणपति के अंदर ही इतनी ताकत है जो यहाँ पे रास्ता बना सके। सारे देवताओं, इंद्र और सारे देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गणपति जी से माफ़ी मांगी। तो देखिए, आप अब दूसरों की रिस्पेक्ट कर भी सकते हो और अपनी रिस्पेक्ट करवा भी सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्रोध करना ज़रूरी नहीं है, आपको चिल्लाना, आपको लड़ना ज़रूरी नहीं है। आपके होने का एहसास आपका काम दिखलाना चाहिए, आपका गुस्सा आपकी आवाज़ में। तो ये सारी बहुत सारी बातें हैं जो आपको गणपति जी से सीखनी चाहिए, जो हम सबको गणपति जी से सीखनी चाहिए। हम शायद छोटा सा भी कुछ इसका पार्ट सीख लें तो हमारी लाइफ में हम कहाँ पहुँच जाएं एज अ ह्यूमन बीइंग। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें करके हम बहुत ही सक्सेसफुल बन जाएंगे। नहीं, हम कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बन के सक्सेसफुल तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन एक अच्छी ह्यूमन बीइंग भी बन सकते हैं। हम वैसे हमेशा से जानते हैं कि बप्पा सर्वोच्च हैं, बप्पा सर्वप्रथम है, पर इस गणपति बप्पा को सिर्फ सर्वोच्च और सर्वप्रथम ही मत रखिए, बप्पा की सारी क्वालिटीज सीखिए। बप्पा से ये भी सीखिए कि कैसे सब कुछ होने के बाद भी हम अपनी मॉडेस्टी नहीं छोड़ सकते। बप्पा से ये भी सीखिए कि कैसे हम सबकी सुन के अपनी भी सुना सकते हैं। बप्पा से ये सीखिए कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। बप्पा से ये सीखिए कि जो लोग शायद पसंद नहीं करते, मूषक को कोई वाहन नहीं बनाना चाहता, लेकिन बप्पा ने मूषक को भी अपना वाहन बनाया। बप्पा ने ये दिखाया कि हम अपने डिज़ायर्स, अपनी चीज़ों को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अब आपके डिज़ायर्स आपको नहीं कंट्रोल कर रही, आप अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल कीजिए, और उसके बावजूद अपनी ज़मीन को मत छोड़िए, अपने स्वभाव को, अपनी मुस्कान को मत छोड़िए, अपने उस बचपने को मत छोड़िए। क्योंकि हम जब भी गणपति जी की मूर्ति देखते हैं तो हमेशा यही सोचते हैं, बचपना, एक प्यार, तो वो बचपना, वो प्यार मत छोड़िए। और ऐसे मूषक को अपना साथी बनाइए जो आपको अंधेरे में भी राह दिखा सकता है। तो बप्पा सिर्फ आपकी बात नहीं करते, आपके साथी के बारे में बताते हैं, क्योंकि मूषक आपको मूषक एक ऐसा प्राणी है जो अंधेरे में भी देख सकता है, तो वो आपको अंधेरे से भी रास्ता दिखा सकता है। तो अपने साथी, अपने अंदर, अपने बाहर, हर एक क्वालिटी
पप्पा बोलते हैं चेंज करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए। पापा की ये सारी क्वालिटीज में से कुछ जरूर सीखिए, कुछ खुद को सिखाइए, कुछ अपने साथी के साथ सीखिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, गणपति जी को जोर शोर से मनाइए, भगवान आपके सारे विघ्न हरें। और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।